Recording in progress. All right. Okay. Okay. All right. मैम कुलतलैन आपने जब क्लास पढ़ाई सॉरी पहले इंट्रोडक्शन मैं आपका ले लूँ। आप काइंडली थोड़ा सा खुद को हमारे इंट्रोड्यूस करा सकती हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। All right. I'm a university lecturer. Uh, I usually teach IT courses. And I'm teaching since 2011 and to undergraduate and graduate programs. And I have taught courses like management information system and information and communication technology and computer science. And my classes usually include lectures, practical sessions, and sometimes also project-based learning. So this is all about me. थैंक यू मैम। मैम आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि जब आप क्लासरूम में पढ़ा रही होती हैं तो कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको तकरीबन हर क्लास में फेस करने पड़ते हैं। Yes. सबसे जो biggest challenge है ना, that is to engage the students. ठीक है. The biggest problem जो मुझे फेस करना पड़ता है ना बीइंग IT टीचर, ठीक है, हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमारी चूंकि इन्वायरमेंट नहीं है, हम ट्रेडिशनल एजुकेशनल मोड पे चल रहे हैं विच इज फिजिकल क्लासरूम बेस्ड। तो जब हम IT की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आज के टाइम पे भी मेरी क्लासेस में जो मुझे एक्सपीरियंस करना पड़ता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, जिनको IT का नहीं पता। They have mobile phones, they have internet in mobile phones, but जिन इलाकों से वो बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज। और बिल्कुल छोटी छोटी टर्म्स उनको समझाना, उनको बताना, जो कि वो नॉर्मल लाइफ में यूज कर रहे हैं, लेकिन जब उनको हम एकेडमिक्स की टर्म्स पे लेकर आते हैं तो दे आर आंसरेबल। सो सम टाइम बड़ी अच्छी एक केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है क्लास के साथ इफ दे आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग IT, एंड इफ दे आर नॉट तो फिर उनको इंगेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है मेरे लिए। Yes, ma'am. तो मैम आपने स्टूडेंट्स में कोई ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं जो आपने ऑब्जर्व की हो, या कोई ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटीज जो कि सबसे कॉमन हो स्टूडेंट्स में? मेमोरी मेमोरी इशू, दे डोंट रिमेम्बर, मेमोराइज करना उनको बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। ठीक है। और थ्योरी को प्रैक्टिकल अप्लाई करना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। और मेरा ख्याल है कि ये हमारे यहाँ अगेन एक जर्नल कॉमन प्रॉब्लम है कि हमें ग्रामर्स बनाया गया है, रट्टा लगाने सिखाया गया है। ठीक है। यूजुअली स्टूडेंट जो है वो कर रहे होते हैं डिमांड की जी नोट्स दे दे, बस नोट्स दे दे। दे आर लीस्ट कंसर्न विद द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। इसके अलावा फॉलो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, और कंसंट्रेशन इज अ बिग इशू। ठीक है। अच्छा, ये चीजें वेरी करती है, इट्स नॉट फॉर ऑल। मैंने अभी पहले बताया कि वो बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं नई चीजें सीखने में, दे आर फुली इंगेज्ड, उनके साथ ऐसे मसाइल नहीं होते, उनको मेमोरी इश्यूज भी नहीं होते। दोज हु डोंट वांट टू लर्न, उनके लिए ये सारे मसाइल, पार्टिसिपेशन नहीं होती क्लासरूम के अंदर, और प्रीवियस लेसन वगैरह जो होते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह जो होते हैं,
उनको मेमोराइज करने में उनको इशू होता है। ठीक है मैम, तो इन सब इश्यूज से रिलेटेड कोई ऐसे टीचिंग मेथड्स आप यूज करती हैं जो आपको फील होता हो कि ये हेल्पफुल रहता है बच्चों का फोकस को एंगेज रखने में? यस, आई प्रेफर, सबसे पहले तो जो मेरा मेथड है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक ऐसी टेक्निक है, मैं जब भी कोई नया टॉपिक शुरू करती हूँ, क्योंकि देखो आईटी इस टाइम इज द ओनली फील्ड विच इज एम्बेडेड इन ऑल अदर फील्ड्स। ठीक है, तो अगर आज के दौर में आप एक लेमैन को भी कहें ना आईटी पे बोलने को, तो उसको ही और शी कैन स्पीक वेरी इजीली। यस। ठीक है, तो आई यूजुअली व्हेन आई स्टार्ट माय टॉपिक, तो उससे पहले मैं बच्चों से उस टॉपिक के हवाले से उनके ओपिनियंस, उनके आइडियाज, उनके व्यूज लेती हूँ। ठीक है, एंड अल्टीमेटली कहीं ना कहीं 30 की क्लास में 30th स्टूडेंट कम टू द आंसर, नॉट एग्जैक्टली प्रॉपरली बट नियरली। ठीक है, इसके अलावा इन जो ऊपर मैंने इश्यूज बताए हैं आपको, इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, उनकी मेमोरी को बेहतर करने के लिए, आई समटाइम प्रेफर ग्रुप डिस्कशंस। मैं छोटे छोटे ग्रुप्स बनाती हूँ उनके। ठीक है, उनको टॉपिक्स देती हूँ एंड आई आस्क, जो भी आपके दिमाग में फर्स्ट ओपिनियन है, फर्स्ट आइडिया है, आई यूजली यूज टू से टू देम कि जब भी देखो आप कोई, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना, जब भी आप कोई टर्म सुनते हैं ना, फौरी तौर पे उस टर्म से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, आइदर राइट और रॉन्ग। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ दैट कि वो आइडिया राइट है या रॉन्ग है, लेकिन एक किसी भी चीज को देख के या किसी भी अननोन बात को सुन के हमारा दिमाग उसके हवाले से अपनी सेल्फ ओपिनियन जनरेट करता है। तो आई यूजुअली आस्क देम कि जी आप वो फर्स्ट आइडिया जो विच कम इनटू योर माइंड, आप उसको शेयर करें। ठीक है, फिर हम आहिस्ता 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 उसको रिफाइन कर लेंगे। और इसी तरह ग्रुप डिस्कशंस को प्रेफर करती हूँ। छोटे छोटे ग्रुप्स बना के अपने अपनी थॉट्स को आप लिखें, आपस में डिस्कस करें। ठीक है, और उस डिस्कशन के नतीजे में फाइनल एनालिसिस बताएं मुझे। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस वगैरह होती हैं, क्योंकि समटाइम स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि दे इन दिस इरा there are still such students who don't have PC laptops in their homes and even they don't know how to operate that. ठीक है, तो उसके लिए फिर उनकी फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन होती है कि हाउ टू वर्क विद दिस गैजेट्स, और एक जर्नल उनको एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि ये काम कैसे करते हैं, कंपोनेंट्स इनके अंदर किस तरह के हैं एंड हाउ दे वर्क विद ईच अदर एंड ऑल दैट। इसके अलावा मैं मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस वगैरह लेती हूँ। दिस इज वन ऑफ द वे के स्टूडेंट्स विल वर्क देमसेल्व्स एंड फाइनली किसी भी टॉपिक के हवाले से वो सेल्फ रिसर्च करेंगे एंड डेफिनेटली दे विल कम ऑन अ रिजल्टिंग पॉइंट। सो ये कुछ मेथड हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके स्टूडेंट्स के जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश की जाती है। सही है मैम। तो आपको अपने टीचिंग में या असेसमेंट टेकिंग में कोई चेंजेस करनी पड़ी हैं स्टूडेंट्स को बेहतर फैसिलिटेट करने के लिए? चेंजेस एज सच यही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई कि एक्टिव लर्निंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, और अगर if the whole class is at the same you know status, ये पूरी क्लास ही जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है कॉन्सेप्ट्स को, और प्रॉब्लमेटिक हो रहा है सब कुछ सबके लिए, तो फिर आई यूजुअली डोंट प्रेफर कि मैं जो है ना थ्योरेटिकल पढ़ाती जाऊँ बच्चों को। आई स्टॉप टीचिंग एंड आई स्टार्ट गिविंग देम टास्क। ठीक है, बेसिक लेवल पे, ताकि जब तक आपकी बेसिक क्लियर नहीं होंगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। आई यूजुअली ट्राई टू हेल्प देम विद प्रेजेंटेशंस। ठीक है, और क्विजेज वगैरह लेकर, और आई अनाउंस कि ये क्विज जो है वो आई मार्क, बट आई डोंट मार्क आफ्टर टेकिंग द क्विज, ताकि बच्चों को एक वो जो रिलैक्सेशन होती है ना वो भी फील हो जाए बाद में,
और वो पढ़ के थोड़ा सा कंसंट्रेट करने। और इसके अलावा ग्रेस मार्क्स आई गिव देम, यू नो, वो जो कहते हैं ना, बच्चों को हम कहते हैं कि ये काम करो तो फिर आपको गिफ्ट मिलेगा। आई यूजुअली try to apply that strategy for university students, and मैं उनको I announce in the first lecture कि आप क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे, यू विल आंसर, यू विल सिट एक्टिवली, तो आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। द स्टूडेंट हु विल एक्टिवली पार्टिसिपेट, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे ब्रिलियंट भी होते हैं बट दे आर नॉट सीरियस, दे डोंट वांट टू स्टडी, एंड कुछ बच्चे इस माइंड उस स्टेटस में होते हैं कि जी हमें सब कुछ आता है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर जब वो इस तरह के इंसेंटिव्स के बारे में बात की जाए ना कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, सेपरेटली अलग एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, दोज हु विल पार्टिसिपेट, दोज हु विल ज्वाइन इन ऑल द एक्टिविटीज एंड ऑल दैट, तो आई हैव ऑब्जर्व्ड कि ये भी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप मैक्सिमम क्लास को इंगेज कर सकते हो। ठीक है मैम, सही है। और मैम, जब आप क्लास में पढ़ा रही हो सपोज, और आप नोटिस कर रही हैं कि आपकी यूजुअल अप्रोच नहीं काम कर रही है, जिस तरह से आप पढ़ा रही हैं बच्चे नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, टीचर्स तो अक्सर पहचान भी जाते हैं, तो ऐसी कौन सी स्पेसिफिक डिफिकल्टीज या वजह है जो आप नोटिस करती हैं कि इस वजह से स्टूडेंट्स नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, और उसके फिर आपका उसके क्या रिएक्शन होता है, आप क्या सजेस्ट करती हैं स्टूडेंट्स को? समटाइम ऐसा होता है, इसकी भी मैं ये भी पॉइंट, मैं बड़ी बहुत सारी बातें ना पहले दिन ही स्टूडेंट्स को क्लियर करती हूँ कि समटाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का पढ़ने का मूड नहीं होता, दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द लेक्चर, एंड यूजुअली मैंने बताया ना कि मैं जाके कभी ऐसा नहीं होता आई वेंट इन द क्लासरूम, मैंने स्लाइड स्टार्ट की और पढ़ाना शुरू कर दिया। नो, मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करती हूँ, टॉपिक को पहले उनसे जो है ना पॉइंट्स निकलवाती हूँ, देन आई स्टार्ट माय टॉपिक। उससे ये होता है कि काफी हद तक बच्चों को एक तो मुझे उनके मेंटल अप्रोच पता चल जाती है कि कितना नॉलेज है उनके पास, हाउ मच दे कैन आंसर राइट इन अ राइट वे। ठीक है, उसके अलावा आई यूजुअली से इफ व्हेन आई फील कि आज स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, दे आर नॉट इंटरेस्टिंग, तो आई स्टॉप द लेक्चर एंड मैं जर्नली एक डिस्कशन रखती हूँ जिसमें मैं इस टॉपिक को कवर कर देती हूँ। ठीक है, रीजंस क्या हो सकती हैं? स्टूडेंट कंसंट्रेट नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा बड़ी क्लास है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। ठीक है, इतनी क्लास साइज इतना लार्ज है कि स्टूडेंट्स आर नॉट कंसंट्रेटिंग, नॉट फोकसिंग, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, ऐसा होता है, इट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, टाइम प्रॉब्लम आ जाती है समटाइम कि टॉपिक इंटरेस्टेड था लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए था जो कि मेरे पास कम था, तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज जो अगेन हमारे इंस्टीट्यूशंस में इज अगेन अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। समटाइम आपने जो टॉपिक पढ़ाना है वो उसके लिए आपको मल्टीमीडिया चाहिए, नहीं मिलता आपको, जो है वो जो भी टेक्निकल रिसोर्सेज चाहिए, समटाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है, या इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा जहाँ जिस एरिया में आप हैं। ठीक है, ये भी मसले होते हैं समटाइम। बाज़-औक़ात इतना हैवी वर्कलोड हो जाता है हमारे ऊपर कि और बहुत सारी चीज़ें पैरेलल देखनी होती हैं जिसकी वजह से आपका जो लेक्चर है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर सम मसाइल जो कि जेन्युइन है और यूजुअली आई हैव टू फेस दिस। मैम, मेरी आवाज? जी जी। ओके, सॉरी, मुझे लगा मेरी आवाज जा रही। मैम, मैंने आपसे कंफर्म एक बात, एक क्वेश्चन पूछना था कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं हम्म कम्पिटिटिव, उनको हम्म उनको अगर उनको बैड मार्क्स मिले तो वो ना अक्सर डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम्म तो इस सूरत में इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए आपको क्या लगता है, उन्हें इन्फ्लेटेड मार्क्स देना या उन्हें बैड ग्रेड्स, अगर हमें पता चला क्योंकि बैड ग्रेड्स आ रहे हैं तो उन्हें ग्रेड ही ना दें? इस जैसे अभी भी हम्म आपने एक बात बोली ना कि क्विज के आप वो नहीं करती अक्सर ताकि वो प्रेशर ऑफ हो जाए। हाँ, हम्म। तो देखो इस तरह हाँ, की इसमें हरकत। पता है क्या है,
मैं जब वो कहती हूँ ना उनको कि आई गिव यू ग्रेस मार्क्स, तो वो ग्रेस मार्क्स उनकी एफर्ट के होते हैं। देखो अब हर स्टूडेंट का लर्निंग जो पैटर्न है ना वो डिफरेंट है। कुछ पैसिव लर्नर्स हैं, कुछ एक्टिव लर्नर्स हैं। कुछ आपकी बात अभी मुंह से निकलती है उसको कैच कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसको मजीद एक्सप्लेन कर पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको वो बात समझ नहीं आ रही होती, कुछ मीडियोकर होते हैं जिनको थोड़ी बहुत समझ आती है, कुछ होते हैं जिनके बिल्कुल ही ऊपर से गुजर जाती है। ठीक है। अब जो कंपेटिटर्स आपने कहा ना, कंपेटिटर वो होता है जो एफर्ट करता है। वो कंपेटिटर बना ही इसलिए है कि वो एफर्ट कर रहा है। अब अगेन वो इस कैटेगरी में फॉल कर सकता है कि या तो वो एक्टिव लर्नर है या पैसिव लर्नर है, लेकिन वो एफर्ट कर रहा है। तो ऐसा स्टूडेंट जो एफर्ट करता है, लेकिन जाहिर है टीचर को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाती है ड्यूरिंग वन सेमेस्टर कि ये बच्चा एक्टिव लर्नर है या पैसिव है, ये एफर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये compete करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ऐसे स्टूडेंट को आई नेवर डिसअपॉइंट। आई ऑलवेज गिव मार्क्स टू सच स्टूडेंट्स टू मोटिवेट देम। उनको अप्रिशिएट करने के लिए मैं हमेशा नंबर देती हूँ ताकि वो अपनी जो स्ट्रगल है उसको ना छोड़े। इट्स नॉट, ये आपके कंट्रोल में नहीं होती चीज कि आप पैसिव लर्नर हैं तो जो है ना आप एफर्ट भी कर रहे हैं लेकिन आप जाहिर है टॉपर को नहीं बीट कर पा रहे, लेकिन आपकी जो एफर्ट है वो मैटर करती है, उस वो एफर्ट डिजर्व करती है नंबर। तो मैं इस चीज को जरूर कंसिडर करती हूँ कि कौन से बच्चे जो हैं वो टॉपर हैं, कौन से बच्चे जो हैं वो एफर्ट कर रहे हैं, कंपेटिटर्स हैं, दे आर ट्राइंग बट दे आर नॉट रीचिंग। तो मैं उनकी जो स्ट्रगल है, उनका जो उनकी जो ट्रायल है उसको ज़रूर मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ और उसको ज़रूर मैं कंसिडर करती हूँ मार्क्स देने के हवाले से। हम्म। हाँ, डिसलेक्सिया। हम्म। हाँ हाँ। देखो इट्स अगेन इट्स अ वेरी नेचुरल प्रॉब्लम कि हम डिसलेक्सिया जो है, we can, these are some points, you know. हाँ मेरी मैम को व्हाट्सएप मैसेज करके बता देना कि शायद यहाँ से लगता है कम्युनिकेशन एरर आ रहा है। हेलो। हेलो जी मैम, जी यस आपको अब आ रही है। क्या हुआ, आवाज नहीं आई? राइट। स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं जिसमें हमारे पास यू नो जो कि एक बड़ा प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी है। लाइक यू हैव ऑब्जर्व, तो हमारे पास जो बच्चे हैं uh, जो किंडर गार्डन के अगर हम बच्चों की एग्जाम्पल लें, बच्चे आज के दौर में स्कूल जाने से पहले ही ABC 1 2 एंड
यू नो डिफरेंट बेसिक लेवल की जो चीज़ें हम सीख जाते हैं फ्रॉम वेयर, फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम ऑडियो स्पोर्ट। ठीक है, तो ऐसे केसेस के लिए अगर हम ऑडियो बुक्स जो मार्केट में बहुत सारी आई हुई हैं, इन चीज़ों का इंतखाब करें तो ये लर्निंग जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। रीडिंग के जो मसाइल हैं जो बच्चे नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, मेरा अपना जो बेटा है उसको ये प्रॉब्लम्स है, बट आई फील कि उसको बी और डी में डिफरेंशिएट नहीं करना आता, उसको पी और क्यू में डिफरेंशिएट नहीं करना आता। अभी मैंने एवेल्यूशन नहीं कराई है, लेकिन अक्सर डिफरेंट जो एक्सपर्ट हैं उनसे जो मैंने ओपिनियन ली है, they sometimes some people says it's normal, but I don't feel it's normal. It's normal for not for a dyslexia student. ठीक है, हम उनको जो इसके सॉल्यूशंस हैं, फोन एक सॉल्यूशन हो सकता है, क्लियर फोन का एक डिस्प्ले बार बार देना, ऑडियो के थ्रू उनको बार बार ऑडियो बुक्स के थ्रू, आप देखो मार्केट में बुक्स आई हैं, आप जस्ट अल्फाबेट पे रखते हो आपको अनाउंस करके देता है। ठीक है, और जो लार्ज असाइनमेंट्स होती हैं या स्टडी सेशन होते हैं उनको शॉर्ट मैनेजेबल चंक्स के अंदर अगर हम कन्वर्ट कर दें तो दिस कैन आल्सो बी वन ऑफ द सॉल्यूशन। जी जी, श्योर श्योर, व्हाई नॉट, श्योर प्लीज। आप रेफरेंस लेके साइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो, अगर हम फिजिकल क्लासरूम की बात करें तो उसमें मेंटेन करना ही, स्टूडेंट्स को मैनेज करना, एक बिग स्ट्रेंथ को मैनेज करना। ठीक है, और अगर हम इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन की बात करें तो उसमें तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं, ना अटेंशन होती है, ना फोकस होता है, ना इंटरेस्ट होता है, और these are the uh, lots of such problems, and they are not willing to answer. Basically, they are not in a mood to study online. And I am facing these issues. दूसरी यूनिवर्सिटीज या स्कूल इंस्टीट्यूशंस के क्या सिचुएशन है, but I have evaluated for my surroundings. Not only it's not only about me. When we used to talk to each other with my colleagues and others, I have received the same response. तो इसके भी अगेन इसके ऊपर भी रिसर्च की जा सकती है, बड़ा एक बैकग्राउंड है, क्योंकि हमारा वो माइंड मेकअप ही नहीं है, माइंड सेट ही नहीं है इसका। Recording stopped. और तो internet connectivity issue is the biggest problem, and yes, क्योंकि अब अगेन इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको फिर वही बात करूंगी कि हमारे पास जो पूल है ना, जो स्पीशीज हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो दूर दराज एरियाज के हैं, एंड दे कम फ्रॉम सच एरियाज, विलेजेस एंड फ्रॉम सच एरियाज जहाँ पे अकॉर्डिंग टू देम इंटरनेट आज भी नहीं चलता। अब इंटरनेट तो देखो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिकल सिचुएशन, लेकिन आप आज देखो कि इंटरनेट तो पूरे मुल्क का ही मसला बन गया पाकिस्तान में, फायरवॉल के जब से वो उन्होंने जो भी फायरवॉल इम्प्लीमेंट,
तब से हमारे पास स्ट्रीमिंग इश्यूज एंड ऑल दैट। तो फिर जब आप इन साइड एरियाज पे जाते हो तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स बहुत बड़े बड़े मसाइल। तो सबसे जो बड़ा मसला है वो रिसोर्सेज, जिसे हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं, which government has tried to improve, but still the problem exists। कि वो लैपटॉप दे देकर बच्चों को कोशिश तो की गई है कि ये डिजिटल डिवाइड जो है इसको खत्म किया जा सके, लेकिन अभी भी बच्चों के पास इंटरनेट रिसोर्सेज नहीं है, डिजिटल रिसोर्सेज नहीं है, लैपटॉप्स पीसीज नहीं है। तो ये दो बिगेस्ट इश्यूज हैं, डिजिटल लैक ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। दीज आर द मेन इश्यूज। बाकी और बहुत सारे पैरेलल है कि प्राइवेसी नहीं है हमारे यहाँ घरों में। आपको जब क्लास ले रहे हैं तो आप सेपरेट जगह पे कूल सुकून वाली जगह पे नहीं बैठ सकते, नॉइजेज एंड ऑल दैट, वो सारे सेपरेट इश्यूज पैरेलल है। ऑलराइट, आपका नाम क्या है बेटे? हामिद। आप लोग, अच्छा मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन करा दिया, आप लोग पहले इंट्रोडक्शन तो कराओ, कौन से सेमेस्टर में हो और व्हाट यू आर डूइंग। एंड आपने बताया कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो आप, सो इन विच सेमेस्टर यू आर? ऑलराइट, सेकेंड ईयर स्टार्ट होना है। और अभी आपने, आपकी प्रीवियस डिग्री कौन सी है? नहीं, आईसीएस किया है, प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रही हूँ। आईकॉम किया है। और इंजीनियरिंग ऑल राइट, तो सही। तो आई एम अमेज्ड के नर्स जो है वो प्री मेड वालों को भी दे रही है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन। मैम हमें टेस्ट तो वही देना पड़ा है जो इन सब ने दिए है। तो उसके अलावा एक यार दो हमारे एडिशनल चीजें यहाँ का होती हैं, डिफरेंट हो गया। मैथ्स कंप्यूटर। सॉरी मैम। हाँ मैथ, यस मैं यही यही बात कर, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम प्री मेडिकल। हम्म। तो मुझे बहुत मुश्किलात फेस करना पड़ी थी व्हेन आई गॉट दिस डिग्री। बैचलर्स मैंने सीएस में किया था डीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो हाँ, मैं और हामिद, मैं और हामिद। ओके, ऑल राइट। तो अच्छा मुझे अब ये बताओ कि आप लोगों को आईटी की टीचर चाहिए या कोई भी रैंडम टीचर हो सकता है जो इस हवाले से, मेरा ख्याल है कि इट्स नॉट पर्टिकुलर रिलेटेड टू आईटी। यस। हाँ जनरलाइज्ड है, बिल्कुल सही। चले ठीक है, ओके। ठीक है, मैं आई रेफर, एक दो टीचर रेफर करूंगी आप लोगों को, लेकिन पहले मैं उनकी कॉन्सेंट ले लूँ, ठीक है? यस मैम। अगर दे एग्री तो आई टेल यू अबाउट देम, यू कैन टॉक टू देम, ठीक है? और नेक्स्ट टाइम भी रिसर्च के हवाले से कोई जो है अगर हेल्प चाहिए हो आपको, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है? मैं बल्कि एक पेपर भी लिख रही हूँ, आजकल मेरा पेपर इन राइटिंग ही है। तो आई विल, आई वांट कि आप लोग भी उसको पढ़ो, उसमें कंट्रीब्यूट करो, और आप लोगों का भी मैं नाम डाल के जो है ना उसको हम पब्लिश करें, ठीक है? बिकॉज मिनाहिल जो है वो बीबीए की स्टूडेंट थी, आई कांट वर्क विद बीबीए स्टूडेंट, ठीक है? हम्म। ठीक है। तो this was all about from my side. If you have any question, you can ask. Sure. Yes, sure.
बेस्ट ऑफ लक आई मस्ट से कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आपका जो भी पॉजिटिव मिशन है, एंड यू विल कम अप विद अ यू नो सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म। मैम, थैंक यू। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।